चुनाव आयोग कल यानी 16 मार्च को दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखें बताएगा। और इसी के साथ चुनाव आयोग कल ही जो आपको बता दें विधानसभा चुनाव होने हैं 3 राज्यों के, उसको लेकर के भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा इलेक्शन कमीशन। कल दोपहर 3 बजे का इंतजार कि इस बार चुनाव कब से शुरू होंगे, संपन्न कब होंगे, चुनाव आयोग की तरफ से ये जानकारी दी जाएगी। हर राज्य से तमाम संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, इसको लेकर जी न्यूज लगातार हर खबर आप तक पहुंचा रहा है। चर्चा हो रही है इस वक्त की किस राज्य में क्या तैयारियां चल रही हैं, किस पार्टी के कितने कैंडिडेट जो इस बार चुनावी मैदान में है। लिस्ट जो सामने आई है उसमें नाम शामिल है, नंबर कितने सामने आ चुके हैं और कौन सी पार्टी अभी इस वक्त पीछे चलती नजर आ रही है, जिसने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी नहीं किया है। इस बार के चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए जाएंगे क्योंकि देश भर में ये चुनाव होने हैं। तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और रविंद्र, सबसे पहले आपके पास मैं आ रही हूं। कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट्स अनाउंस कर दी जाएंगी, लेकिन क्या ये माना जाए कि डेट्स डिसाइड ऑलरेडी हो चुकी हैं लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट कल होगा? देखिए, 2-3 बातें बता दूं। देखिए, इलेक्शन कमीशन जब डेट ऐलान करने जाता है तो उसके पहले सारा होमवर्क वो पूरी तरह से कर लेता है और ऑन पेपर कर लिया जाता है कि किस लोकसभा सीट पर कितने वोट ईवीएम होंगे, कौन कौन वहां कर्मचारी होंगे, कैसी सुरक्षा व्यवस्था होगी, सीट वाइज, स्टेट वाइज ये पूरी तैयारी होती है, मूवमेंट वाइज। तो ये पूरी तैयारी कर ली गई है, उसके बाद कल ऐलान किया जाएगा। लेकिन और तो जहां तक पार्टियों की बात है, 2-3 बात जरूर बताना चाहूंगा कि बीजेपी की किस तरह की तैयारी है। मैं बीजेपी की अगर बात करूं तो 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के कैंडिडेट थे प्रधानमंत्री के, उस समय बीजेपी सबसे हाईएस्ट वोट शेयर ले आई थी, 31% से ज्यादा वोट शेयर आए थे। लेकिन आप देखिए 5 साल सत्ता में रही, एंटी इनकम्बेंसी कहीं हावी नहीं हुआ। 2019 में यह 37% से ज्यादा वोट हुआ, 6% की वृद्धि हुई। इस बार प्रधानमंत्री हो या फिर गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा या बीजेपी अपना टारगेट रखे हुए वोट परसेंटेज 50% से ज्यादा लाने के, यानी लगभग 13% ज्यादा वोट लाना है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं को भी कहा, नेताओं को, कि हर बूथ पर 370 वोट अधिक चाहिए, उसकी तैयारी करिए। और खुद प्रधानमंत्री आप देखिए कि जनवरी से लगे हुए हैं। एक ऑफिशियल कार्यक्रम के तहत उन्होंने लगभग 18 से 19 राज्यों का दौरा पहले ही कर चुके हैं, जहां पर उन्होंने जनसभाएं भी की, रोड शो किया और विकास की योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास किया। अब आज से उनकी जो अगले 15 से 19 4-5 दिन की जो दौरा है, इसमें साउथ के 6 राज्यों पर फोकस है। आज आपने देखा कन्याकुमारी है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ये 5-6 राज्यों में वो लगातार दौरा करेंगे अगले 4 दिन तक। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का मिशन जो साउथ है, साउथ से ज्यादा सीटें लाने का, वो खुद पिछले 1 महीना 2 महीना से लगभग ये तैयारी भी कर रहे हैं, हर सीट पर वहां पर की जा रही है। और इसीलिए गठबंधन भी आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम और पवन कल्याण के पार्टी से किया गया है। अगर तमिलनाडु में देखें तो वहां भी जल्द ही ऐलान की घोषणा हो जाएगी। उड़ीसा में जहां सीटें बढ़ाने की बात कही जा रही है बीजेपी की, 2-4 सीटें वहां बढ़ जाए, वहां पर बीजेडी के साथ अभी बातचीत फाइनल नहीं हुआ है। नीतीश कुमार का आपने देखा कि उनके साथ गठबंधन चुनाव से पहले कर लिया गया। तो बीजेपी की अपनी कोशिश 370 है, लेकिन उस 370 को पाने के लिए खुद प्रधानमंत्री जमीन पर उतरे हुए हैं। और अब से अगले 4 दिन तक बीजेपी का जो कार्यक्रम है, एनडीए का जो कार्यक्रम है, उसको मूर्त रूप दे रहे हैं। और आंध्र प्रदेश में एनडीए के जो गठबंधन के नए सहयोगी हैं, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण, वो दोनों भी बड़ी रैली में शिरकत करेंगे। तो कहीं न कहीं रविंद्र बने रहिए, आप हमारे साथ, रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। रवि, लगातार जी न्यूज इस चीज को लेकर के दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहा है कि कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते के साथ ही कोड ऑफ कंडक्ट की अगर हम बात करें तो क्या कुछ बदलने वाला है राजनीतिक पार्टियों के लिए जब तक चुनाव ना हो जाए? नहीं, बिल्कुल सही आपने सवाल किया है कि जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, कल चुनाव की घोषणा 3 बजे से होनी शुरू होगी और उसके बाद मान लीजिए कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो पॉलिटिकल पार्टीज को अपने खर्चे में सब चीज, अभी तक जितनी रैली, जितना कार्यक्रम चल रहा है, उसके खर्चे का ब्यौरा चुनाव आयोग को और चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाता है। लेकिन जैसे कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, हर एक रैली, हर एक मूवमेंट, हर जो खर्चा आप करेंगे उसका आपको नाता उससे हो जाएगा, चुनाव से जुड़ जाएगा। साथ ही आपके हर बयान को चुनाव आयोग नजर रखेगा। कोई भी आप बयान देते हो तो उस पर आपको
आपको नोटिस आ सकता है, उसको रिप्लाई किया जा सकता है, आपके मूवमेंट को बैन किया जा सकता है। 2-2, 3-3 दिन के लिए नेताओं को बैन भी किया गया है कि वो रैली नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े नेताओं को बैन किया गया है। तो एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरह से चुनाव आयोग सिस्टम को अपने हाथ में ले लेता है। जितने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं वो चुनाव आयोग के कहने पर काम करते हैं, उन्हीं के हिसाब उनके कहने पर ही डीएम एसपी सब काम करते हैं और सब चुनाव आयोग के अधिकारी के तौर पर काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस की तैयारी बताना चाहूंगा, जैसे रविंद्र बता रहे हैं बीजेपी की तैयारी में, कांग्रेस दफ्तर में खड़ा हूं, तैयारी में कांग्रेस भी कमी नहीं कर रही है। देखिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा चली, अब मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं और कल उसका समापन होगा। परसों बड़ी रैली इंडिया गठबंधन की होने वाली है मुंबई में। तो तैयारी इधर भी की गई है, लेकिन अब तैयारी का असर जनता पे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। जनता किसकी तैयारी को और किसके वायदों को ज्यादा तवज्जो देती है। तवज्जो देने की बात है, यहाँ से 1 लाख रुपया महिलाओं के। बिल्कुल रवि, और तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबके पास हमें जाना है। रजत वोरा जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, जम्मू में क्या सुगबुगाहट,